राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि भगवत साक्षात्कार होने से पहले विविध प्रकार की दैवी संपदा प्रलोभन आते हैं। महाराज जी, आपके सत्संग में सुना अप्सराएं, रिद्धि सिद्धि, ब्रह्मा जी का पद। यार भाई देखो सुनो, अप्सराएं तो तब आ 100 रुपए में तुम्हारा दिमाग फेल हो गया तो तुम्हें 1 करोड़ की चेक देने की जरूरत क्या है यार? हमारी बात समझ रहे हो? मृत्यु लोक की ही आकर्षण वृत्ति से तुम फेल हो चुके हो तो अप्सरा कहां से आएगी? सुनते हो क्या किसी महात्मा के पास अप्सरा आ रही है? यहाँ बहुत छोटी स्थिति में गिर जाते हैं। 100, 200, 500, 1000 रुपए में घंटा 2 घंटा भगवान को भूल जाएंगे, और जबकि त्रिभुवन की राजलक्ष्मी देने पर भी आधे पल के लिए जो भगवान का विस्मरण न करे वो महात्मा इधर उधर की मृत्यु लोक की भोग सामग्री में जब हम फिसल जाते हैं तो हमारे लिए ब्रह्मलोक की और स्वर्गलोक की भोग सामग्री क्यों आएगी? जब इसी में हम फिसल गए तो आगे बढ़ने की बात। अब बहुत कठिन है कलिकाल में कि कोई इस कोटि की साधना करे कि रिद्धियां सिद्धियां अप्सरा सब उतरे आकर के। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। इसलिए भगवान की शरणागति में सब नहीं होता, ये साधना में होता है, यौगिक क्रियाओं में। लेकिन जो भगवान का शरणागत होता है, भगवान भेजते ही नहीं। करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। अपने शरणागत के सामने भगवान ऐसी चीज आने ही नहीं देते जिससे लुभायमान हो जाए। वो कृपा करते हैं, और अगर लुभायमान हुआ तो ऐसा अपमान करवा देंगे कि सीधे गली चले अपने, दोबारा कभी उस गली में न जाए। जैसे नारद जी लुभायमान हुए कि हमारा ब्याह हो जाए तो कैसा अपमान करवाया सभा में। यद्यपि उन्होंने नाराज होकर भगवान को साप दे दिया, भगवान ने साप स्वीकार किया, लेकिन नारद जी को भ्रष्ट नहीं होने दिया। जे विधि वही है परम हित नारद सुनो तुम्हार। भक्त का परम हित परम कल्याण करने के लिए भगवान ये रिद्धियां सिद्धियां ये सब नाटक माया का आने ही नहीं देते। बड़े कृपालु हैं, बड़े करुणामय हैं। बकाया जो साधना में चलता है या मृत्यु लोक के भोगों से बच जाए तब स्वर्ग आदि के भोग, स्वर्ग लोक के भोगों पर विजय प्राप्त कर ले तब ब्रह्म लोक का भोग। और जो भगवान का भजन करते हैं तो ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताई, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाई। जो भगवान श्री कृष्ण से प्यार करता है वो ब्रह्मलोक के भोगों तक को विष के समान समझता है, फिर मृत्यु लोक के भोगों की बात क्या। इसलिए ये रिद्धियां सिद्धियां अप्सरा ये शास्त्रों में लिखा अब केवल रह गया है, अब तो बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल। कह रहे थे कि महापुरुष जन इन दैवीय प्रलोभनों से कैसे बच पाते हैं महाराज जी? यार जब हमारा लक्ष्य भगवान है तो इनका प्रलोभन क्या करेगा हमें? जब लक्ष्य भगवान नहीं तो प्रलोभन कर सकता। हमारा लक्ष्य भगवान है तो ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई प्रलोभन हमें डिगा दे? बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। हमें भगवान चाहिए, माया नहीं। जिसका लक्ष्य भगवान है उसे कोई नहीं गिरा सकता। और जो मनोरंजन करने के लिए बाबा जी बना है फिर तो बात अलग है। यदि भगवान की प्राप्ति के लिए लक्ष्य लिया तो कौन ऐसा है कि भगवान के मार्ग में चलने वाले को प्रलोभित कर सके? कोई ऐसा नहीं प्रलोभित कर सके। क्या है, क्या कौन सा प्रलोभन है? इन कागज के टुकड़ों का क्या किया जा सकता है? केवल भोग मिलते हैं इसलिए रुपया मात्रशील है, इसलिए मात्रशील है, उससे भोग मिलते हैं। और भोग अज्ञान के कारण इंद्रियों को प्रिय लगते हैं, इसलिए भोग का महत्व है। अज्ञान के कारण मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, ये देहाभिमान बैठा हुआ है, इसलिए इंद्रियों की प्रीता है। अगर ज्ञान हो जाए तो अभी आनंद का अनुभव होने लगे। कौन सी वस्तु है जिसमें प्रलोभन है? तुम्हें भोजन न दिया जाए, गले तक सोने में गाड़ दिया जाए, जीना चाहोगे? तुम्हें पानी और भोजन बंद कर दिया जाए, यहां तक रुपए से गाड़ दिया जाए, जीना चाहोगे? नहीं जीना चाहोगे आप। भोजन क्यों? प्राणों का प्यार है। और यदि भगवान से प्यार है तो प्राण भी बलिहार करने के लिए तैयार। देश से प्यार है तो हमारा कौन सा राष्ट्र का सैनिक कदम पीछे हटाता है? छाती पे गोली सहता है और दुश्मन का गला काटने के लिए उतावला हो जाता है। क्यों? उसे राष्ट्र से प्रेम है। जिसे राष्ट्र से, जिसे भगवान से, जिसे धर्म से प्रेम है वो कभी प्रलोभनों में नहीं जाता। अगर प्रलोभन में जाता है तो उसे गद्दार कहते हैं। वो कभी भक्त नहीं हो सकता, वो कभी राष्ट्र प्रेमी नहीं हो सकता। वो गद्दार कहा जाता है जो अपने धर्म से विमुख होकर आचरण करता है। हमारे यहाँ उसे पाखंडी कहा जाता है और संसारिक भाषा में उसे गद्दार कहा जाता है। कोई भी राष्ट्र भक्त या कोई भी भगवत भक्त किसी प्रलोभन में आकर अपने धर्म को त्याग करे ऐसा नहीं हो सकता।
ऐसे ही जो भगवान का भक्त है उसे कोई त्रिभुवन में परास्त नहीं कर सकता। यदि पाखंड है तब तो लोभ में प्रलोभित हो ही जाएगा। कंचन कामिनी कीर्ति है, बड़ा भगवान के द्वारा दिया रचा हुआ माया का लोभ है, इसमें फिर गिर जाना होता है। इसलिए सच्ची भक्ति, सच्ची राष्ट्र भक्ति ये भगवान की प्राप्ति का हेतु है।